ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात बढ़ते तापमान की। आसमान से बरसती आग की। प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पारा 47 के पार पहुंच चुका है। 4 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी गई है। 19 जिलों में हीट वेव के आसार हैं। गर्मी का कहर मरुधरा पर। आसमान से बरस रही आग। गर्मी के तेवर तीखे। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी। मरुधरा में पारा हाई है। गर्मी तेज है और लोग हलकान हैं, परेशान हैं। इस गर्मी से बचने के तमाम जतन कर रहे हैं। घरों से निकलने में कतरा रहे हैं लोग। सुबह 10 बजे ही आलम दोपहर 2-3 बजे जैसा हो जाता है। आसमान से आग बरस रही है और चिकित्सा विभाग ने भी चेतावनी दे दी है कि घरों से निकलें तो चेहरा ढककर निकलें, पूरे शरीर को कवर करके निकलें। ज़रूरी काम हो तो ही निकलें। सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में तो पारा 47 के पार पहुंच गया है। 4 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। 19 जिलों में हीट वेव के आसार। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं और सीकर से संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़े हैं। सीकर लिए चलते हैं पहले आपको। संदीप, क्या कहता है सीकर का टेम्परेचर, तापमान क्या कह रहा है? और गर्मी तो देखिए दिखाई दे ही रही है। मरुधरा में किस कदर आग बरस रही है आसमान से। लोग किस तरह परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस तरह बचने के जतन करते दिखाई दे रहे हैं? संदीप। जी बिल्कुल। देखिए सुमित, सीकर अगर जिले की अपन बात करें तो पिछले जो 2-3 दिन पहले कुछ राहत लोगों को जरूर मिली थी, लेकिन पिछले 3 दिन से एक बार फिर से जैसे आसमान से जो आग बरस रही है। तापमान की अगर बात करें तो जो सुबह का जो न्यूनतम तापमान है वही 26-27 डिग्री के आसपास चल रहा है और अधिकतम जो कल का तापमान था वो 46 डिग्री जो दर्ज किया गया था। और आज की अगर बात की जाए तो आज का तापमान कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जो अनुमान है मौसम विभाग का माना जा रहा है कि उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जो तापमान है वो आज का रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो सड़कें हैं, जो गाड़ियां हैं वो वहीं रुकी हुई हैं और बहुत ही कम लोग इस गर्मी के जो मौसम है इसमें बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी लू की वजह से लोगों को हो रही है। लू जो तेज हवा चल रही है जिससे कि जो लू के थफेड़े हैं उससे पूरी तरह से जो आमजन है वो परेशान है। और अगले कुछ दिन की अगर बात करें सुमित, तो अगले कुछ दिन जो राहत की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिन इसी तरह की गर्मी जारी रहेगी। और जैसे आज से 5-6 दिन पहले तक जो तापमान 48, 48, 49 डिग्री तक पहुंच गया था, एक बार वापस माना जा रहा है कि उसी जगह जो तापमान है वो जा सकता है। तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, खासतौर पर वो इलाके जहां पानी की कमी है, जहां लोगों को समय पे पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, वहां सबसे ज्यादा परेशानी है। थोड़ी सी राहत की बात की सुमित की पिछले 2-3-4 दिन से बिजली कटौती जो है वो जरूर थोड़ी कम हो रही है, तो इस वजह से जो लोगों को थोड़ी राहत जरूर है। लेकिन चिकित्सा विभाग क्या कह रहा है? लोगों को क्या चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल। देखिए वही जो चिकित्सा विभाग बार बार जो गर्मी की जो एडवाइजरी जारी करता है वही एडवाइजरी इस बार भी जारी की गई है कि ज्यादा जरूरी हो तो ही बाहर निकलें, धूप से बचें, सिर को ढक करके रखें। तो ये जो देसी उपाय हैं यही उपाय लोगों तक है। जो पानी की जो बार बार पानी पिए, लू और हैजा सबसे ज्यादा जो 2 बीमारियां इस समय जो हो सकती हैं और जो मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में उनके लिए ये जरूरी है कि किसी भी तरह से इस धूप से बचें और जो घरों में रहें दोपहर के समय। ठीक है, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, पारा हाई, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से और किसानों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और वो लोग जिनके छत पर आशियाना नहीं है, कितना असर इस बढ़ते हुए टेम्परेचर का, तापमान का?
देखिए सुमित जी, श्री गंगानगर में जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है वैसे वैसे बिजली की खपत तो बढ़ी रही है, लेकिन हर तबका, हर व्यक्ति भी इस समय खासा परेशान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चाहे वो किसान वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर घर में रहने वाले जो महिला वर्ग है वो भी अच्छी खासी परेशान हो रही है, क्योंकि इस बढ़ते टेम्परेचर के बीच में जिस तरह से बिजली की जो कटौती का दौर चालू हुआ है वो बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय। पिछले 2 दिन से जैसे ही टेम्परेचर में एक बार फिर से उछाल देखा गया 45, यहाँ तक कि कल का टेम्परेचर था जो 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके बाद में जो बिजली ट्रिपिंग की जो परेशानी है वो इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो श्री गंगानगर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, गड़साना है, रावला है, वहां से जो हमारी उपभोक्ताओं से फीडबैक मिला, उनका कहना है ये तस्वीरें देखिए, लोग सड़कें सूनी नज़र आने लगती हैं। सुबह 10 बजे ये हालत ये हो जाते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने से कतराने लगते हैं। और 4 ज़िलों में सीवियर हीट वेव यानी प्रचंड गर्मी की संभावना जता दी है। जयपुर लिए चलते हैं अब आपको, सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से। सौरभ, आसमान से तो आग बरस रही है लेकिन कोड़ में खाज का काम कर रही है। बिजली का ना होना कोड़ में खाज का काम कर रहा है, पानी का ना होना, लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुछ समाधान निकलेगा इन चीज़ों का? इस तपती दोपहरी से, तपती गर्मी से, मौसम से लोगों को राहत कब मिलने जा रही है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? चिकित्सा विभाग क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए 48 घंटे तक तो इस गर्मी का दौर जो है वो जारी रहेगा और 22 तारीख से प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते उत्तरी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वहां पर अंधड़ और तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी मौसम विभाग ने संभावना जो है वो जताई है। तो 22 तारीख के बाद अगले 2-3 दिनों तक तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो होगी। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। कल का दिन राजधानी में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। 45 डिग्री से ऊपर जो है वो तापमान दर्ज किया गया। लेकिन उसके अलावा बाड़मेर और धौलपुर की बात करें तो वहाँ पारा 47 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल अगले 2 दिन तो गर्मी से राहत मिलने की संभावना जो है वो नहीं है और यही कारण है कि जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त जो है वो हो चुका है। किस प्रकार से जो लोग जिनके आशियाने जो है वो नहीं है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त सचिवालय के पास ही मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि पेड़ की छांव में सोने को मजबूर है, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। ऐसे में बचाव ही जो है वो एक तरह से पेड़ों के नीचे रहकर जो है वो लोग करने को मजबूर है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि टेम्परेचर जो है वो अगले 2 दिन इसी प्रकार से बना रहने का आसार है। अधिकांश हिस्सों में जो है वो हीटवेव प्रदेश के देखने को मिल रही है और 4 जिले ऐसे हैं जहां पर सीवियर हीटवेव का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। तो गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और अब 25 तारीख से नौतपा भी राजस्थान में शुरू होने जा रहा है। इसलिए आज से हाल फिलहाल गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि 22 मई से जो है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आंशिक राहत जो है वो प्रदेशवासियों को मिल सकती है। कुछ जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी गई है। क्या उन जिलों के लिए कुछ खास तैयारी प्रशासन की तरफ से, कुछ खास व्यवस्था कम से कम उन लोगों के लिए जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, जैसी तस्वीर आपने अभी दिखाई? जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है और ज़्यादातर जिलों में हीटवेव जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो देखने को नहीं मिल रही। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जयपुर की एक तस्वीर आई कि जब टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था, तब सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा था प्रशासन की ओर से। लेकिन अब टेम्परेचर 45 डिग्री है तो वो छिड़काव जो है वो नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से तापमान में गिरावट आई थी और उसके बाद छिड़काव जो है वो देखने को मिला था, लेकिन हाल फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते इस गर्मी से बचाव होते हुए नजर आए। और जिन जगहों पर पेड़ हैं वहाँ तो लोग जो है वो पेड़ों के सहारे जो है वो गर्मी से बचाव जो है वो कर लेते हैं, लेकिन अमूमन जो जिस प्रकार की सड़कें हैं वहाँ पर पेड़ नहीं होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। न तो दिन में आराम मिल रहा है, न
रात को, क्योंकि रात के टेम्परेचर भी हाई हो रखे हैं और शाम को करीब 8, 9, 10 बजे भी जो है वो लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो अब गर्मी जो है वो इस बार पिछले सालों की तुलना में कुछ ज़्यादा है। अधिकांश हिस्सों में तापमान जो है वो ज़्यादा बना हुआ है, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से ज़्यादा तापमान ज़्यादा है। जानकारी के लिए अशोक, संदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हीट वेव और सीवियर हीट वेव की चेतावनी, यानी अभी गर्मी से कुछ दिन और राहत मिलने की संभावना ना के बराबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर से खबर है। उदयपुर में हंगामा हुआ है। आदिवासी युवक से मारपीट पर लोग भड़क उठे। मछली ठेकेदारों के टेंट में आग लगा दी। पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस ने इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। पहाड़ों पर आदिवासी समाज के लोग भाग निकले। जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो आदिवासी समाज के लोग पहाड़ों की ओर भाग निकले। उदय सागर पनवाड़ी रोड को भी बंद कर दिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। उदय सागर पनवाड़ी रोड को किया जाम। उदयपुर में हंगामा। आदिवासी युवक से मारपीट और इस मारपीट के बाद लोग भड़क उठे। मछली ठेकेदारों के टेंट में आग लगा दी। पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और जब ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो आदिवासी समाज के लोग पहाड़ों पर भाग निकले। उदय सागर पनवाड़ी रोड को इन्होंने बंद कर दिया। उदयपुर से खबर है। आदिवासी युवक से मारपीट के बाद हंगामा। मछली ठेकेदारों के टेंट में लगाई आग। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या पूरा मामला? देखिए, एक वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें मछली ठेकेदार जो है वो एक आदिवासी युवक के साथ में बेरहमी के साथ मारपीट कर रहे थे। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद में आज आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग उदय सागर के किनारे जो मछली ठेकेदारों का जो टेंट लगा हुआ है उसके आसपास एकत्रित हो गए। बताया जा रहा है कि उस टेंट के अंदर आग लगा दी गई है। पुलिस पर भी पथराव किया गया है और जवाब में पुलिस ने हवाई फायर की भी सूचना आ रही है। साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़कर जो उपद्रवी थे उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई है। इस समय जो आदिवासी समाज की जो भीड़ थी वो आसपास के पहाड़ियों पर चढ़ गई है और मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस के जो जवान है वो तैनात है। खुद पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मौके पर मौजूद है और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो पथराव हुआ, इस पथराव के दौरान उदयपुर के एक स्थानीय पत्रकार के भी सिर पर पत्थर मारे गए हैं। उसे टारगेट कर उस पर पथराव किया गया। उसका मोबाइल, उसके बैग भी छीन लिए गए। करीब 2 से 3 टाके उस पत्रकार के भी आए। तो मौके पर स्थिति काफी इस समय गंभीर बनी हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस के जो अधिकारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर शांति व्यवस्था जल्द से जल्द कायम कराई जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर में फायरिंग की गई। कारोबारी के घर पर फायरिंग की गई। बदमाशों ने 1 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की, नहीं देने पर यह फायरिंग की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुंगल थाना इलाके के रानीसर गांव की घटना। बीकानेर में फायरिंग। व्यापारी को फोन पर धमकी देकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी इन्होंने। फिरौती नहीं देने पर आज सुबह घर पर फायरिंग की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अब आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुंगल थाना इलाके के रानीसर गांव की घटना है। बीकानेर से बड़ी खबर। रंगदारी का मामला। व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की गई थी और जब नहीं दी उसने तो बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, कौन थे ये अपराधी? इनका आपराधिक इतिहास क्या कहता है? पूछताछ में क्या कुछ इन्होंने बताया अब तक? जी देखिए, ये जो अभी जो
पुलिस ने जिनको दस्तयाब किया है इनमें ये 3 लोग हैं और ये तीनों ही लोग जो हैं वो बीकानेर के रहने वाले हैं और इन्होंने ये पिछले कुछ समय से अलग अलग नंबरों से इस व्यापारी जो जयप्रकाश है, जो एग्रीकल्चर का सामान बेचने का काम करता है पूगल मंडी में, उसको 3 दिन से 3 अलग अलग नंबरों से ये लगातार धमकियां दे रहे थे और रंगदारी मांग रहे थे कि भाई 1 करोड़ रुपया आप दे दो, अन्यथा आपकी जान को खतरा है। लेकिन व्यापारी ने जब इसकी बात नहीं सुनी तो ऐसे में उन्होंने आज कल इसको फोन किया और आज इसके घर के ऊपर सुबह जो है वो फायरिंग कर दी। तो पूरी घटना के बाद जो है वो व्यापारी ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो ये 3 लोग थे एक मोटरसाइकिल पे, उनको अभी दस्तयाब कर लिया है और इनके 2 और साथी जो हैं वो बताए जा रहे हैं और अभी जो पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है कि क्या इसके पीछे और कोई कारण तो नहीं है या क्यों इन्होंने ये मांगा। और ये क्योंकि बीकानेर से काफी दूरी का जो क्षेत्र है वहां पर ये पूरी घटना हुई है, तो अभी पुलिस जो है वो पूरा अनुसंधान कर रही है कि किस तरह की का पूरा ये मामला है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ पे। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। गोल्डमैन सैश ने एल्वर्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जुटाए $70 मिलियन। एल्वर्ड टेक्नोलॉजी जो एक क्रिप्टो फर्म है, उसने इस हफ्ते गोल्डमैन सैश और डाउन कैपिटल के को लीडरशिप में $70 मिलियन सीरीज ए राउंड की घोषणा की। एल्वर्ड एक क्रिप्टो फोकस्ड मार्केट एक्सेस एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो फिनटेक फर्म, एसेट मैनेजर और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सर्व करता है। ये एक API यानी कि एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के जरिए अलग अलग ट्रेंडिंग वेन्यूज को कनेक्टिविटी सहित कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 2018 की बात करें तो 2018 में शुरू होने के बाद शुरुआत में इसने निवेशकों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के संपर्क में लाने के लिए इंडिसेस बनाने का काम किया। इसके बाद पिछले साल जून में ब्लॉक ने बताया कि यह खास तौर पर सॉफ्टवेयर को फोकस करने के लिए बनाया गया था। एल्वर्ड टेक्नोलॉजीज के सीईओ के एक बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कंपनी डिजिटल एसेट्स के जोखिम को सुरक्षित करने की मांग करने वाले संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि एल्वर्ड ने अपनी जर्नी के एक नए पड़ाव में प्रवेश किया। यह अपनी क्षमताओं का विस्तार करना जारी रखेगा, जिससे इनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट अपने यूजर्स को डिजिटल एसेट पर बेहतर पहुंच बना सकेंगे।